तुम्हारी हर तकलीफों का एक मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हारी हर तकलीफों का एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले मुझे पढ़ लेना, मैं हिंदुस्तान का दस्तूर हूँ, भारत का संविधान हूँ। मोहतरम जनाब दरोगा जी जो आज हमारे सामने आए हैं और इन चहेते बुलबुलों जो न्यू राइजिंग स्टार एकेडमी के ये एक राइजिंग स्टार हैं, हम मेरी तरफ से ज़फ़ीर खान की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद हो यौम जमहूरिया और गणतंत्र दिवस और रिपब्लिक डे के ऊपर। अब बच्चों, ये आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? हमारा मुल्क जो है 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था और इस मुल्क के लिए बहुत किरदार थे हमारे अकाबरीन की। अकाबरीन जो है जैसे भगत सिंह हैं, अशफाकुल्लाह खान हैं और मौलाना हुसैन मदनी। इस मुल्क को सींचे हैं जो हम लोग, जो गुलिस्ता सींचे हैं, बहुत मेहनत से हम लोगों ने सींचा है। खासतौर हमारे अकाबरीन फ्रीडम फाइटर्स हैं। मौलाना हुसैन मदनी जब जंग का ऐलान किए तो उन्होंने कफन बांध करके ये हमेशा शेर मुस्कुरा करके पढ़ते थे, मसायब से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत नहीं है, मसायब से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, हमें नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता, हमें नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। मेरे छोटे बच्चे खासतौर आज गणतंत्र दिवस है जिसको इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। इसका माने ये है जब हम आजाद होते और आजादी के बाद जो हमारे पास 2 साल 11 महीना और 18 दिन जो हुआ था वो हमें एक संविधान चाहिए था, एक लॉ चाहिए था। अरे यार, हमको चलाएगा कौन? हमको चलाने के लिए पहले अंग्रेज चलाते थे, अब हमारा कोई शख्स अपना खुद बंदा कोई उसको चलाए। तो हम लोग संविधान आज के दिन 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और जो शख्स जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन था उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने बहुत मेहनत किया। उसके साथ कुछ लोग जैसे BN राव हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत मेहनत किया। और खासतौर हमें हुकूक दिलाने के लिए, बराबरी का हुकूक दिलाने के लिए संविधान में आज जो हम सब लोग एक हैं, सब ये इन लोगों की मेहनत है जिसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप कहीं जब जाते हैं आपको कलर पे, कैस्ट पे, रिलीजन पे आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान जो है एक सेक्युलर मुल्क है। हिंदुस्तान में कोई रिलीजन नहीं है। इट डजंट हैव एनी स्टेट रिलीजन एंड सिटीजंस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन कैस्ट, क्रीड एंड रिलीजन। तो ये सब चीजें हमारे जो हुकूक है, आप लोग बच्चे लोग आप लोग समझ जाइए 26 जनवरी इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि एक हमें एक कानून मिला है। हमें कानून मिला। इस कानून की बुनियाद से आप अपने तरक्की का सफर तभी कीजिए। अपने तरक्की का सफर तभी करने के लिए आपको कानून जानना बहुत जरूरी है। आप बहुत छोटे हैं, धीरे धीरे इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा हमारा मुल्क कैसे चलता है। और एक आखिरी बात आप लोगों को बताऊंगा जो है प्रियम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक प्रियम्बल ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है। अब ये सोचिए हमें क्या राइट्स मिला है। We the people of India solemnly declare that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब देखिए हम लोग क्या है, हम एक आजाद मुल्क है, हम एक सोशलिस्ट है, हम एक आजाद मुल्क है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है। अब हमें संविधान में हमें राइट्स दिया है। एक है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, हम सब एक है, हम सब बराबर है, कानून की नजरों में हम सब बराबर है। फिर उसके बाद राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रेटर्निटी, मोहब्बत भाईचारे से रहना, मोहब्बत भाईचारे और जज्बे जुनून से रहना हमें इस मुल्क में, ताकि इस मुल्क की तरक्की जो है हम लोग अपने आंखों से देख सके, हम लोग आपस में भाईचारा को बढ़ावा। राइट टू फ्रेटर्निटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू जस्टिस, राइट टू लिबर्टी। हमें आजादी दिया। आज मैं खड़ा होकर के बोल रहा हूं क्योंकि इस मुल्क के संविधान ने हमें आजादी दिया बोलने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ खड़े होकर के हम लोग आज जो आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं तो समझ जाइए कि हमें आजादी संविधान ने हमें दिया है। हम बोल सकते हैं,
कोई दूसरे मुल्क में आप बोल नहीं सकते। आज के दिन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, वो राष्ट्रपति भवन से लेकर के राजघाट तक जाती है और उसके बाद झंडा फहराया जाता है। जो आज आपके हाथ में झंडा जो आपके हाथ में नजर आता है, उस झंडे को जिसको ट्राई कलर बोलते हैं, उसको फहराया जाता है। और हमारी 3 फोर्स जो है, जो चीफ ऑफ आर्मी जो है, चीफ ऑफ नेवल है, चीफ ऑफ एयर है, आज इस वक्त एक वक्त में दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। इस गुलशन के तहफ्फुज़ की हमने कसम खाई, जिसने हमसे टकराया वो बख्शा नहीं जाता है। ऐ गीदड़ के हाथ, तुम लोग अगर इस पिंजरे के अंदर, इस शेर की पिंजरे के अंदर हाथ डालोगे, तुम्हारा हाथ हम काट देंगे। ये अपने दुश्मनों को पैगाम इस मन से भेजना चाहता हूं कि अगर आपने हमें देखा बुरी नजरों से, आप बख्शे नहीं जाओगे। और आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हो, मुबारकबाद हो। जमहूरिया, यौम जमहूरिया जिसे बोला जाता है। अभी कुछ देर में आपके टीचर्स ने जो ऑर्गेनाइज किया आपके फंक्शन के लिए, खास तौर जो मिठाई बटेगी और आपस में एक दूसरे को, तो आप लोग समझ जाइए 26 जनवरी हम लोग किस मनाया जाता है। और ये पैगाम मोहब्बत जाके हर लोगों को बांटिए। ये पैगाम, जिस मुल्क में हम पैदा हुए वो एक मोहब्बत वाला मुल्क है, एक फ्री है, एक मुल्क है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को आप सब लोग प्रमोट कीजिए। आज हम आजाद है, छोटे छोटे बच्चे आप लोग एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ मिनट के लिए हमारे जो अजीज मेहमान आए वो कुछ बोलना चाहेंगे, आप आइए। सबसे पहले मैं विधान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इन्होंने जो स्कूल चला रहे हैं और यहाँ के जो मुसलमानों के बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत जारी कर रहे हैं, जो कि हमको मौका दिया है बोलने का। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और यहाँ पे मौजूद टीचर और बच्चों का मुबारकबाद देना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, जो इकबाल साहब लिखे हुए हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। एक गुलदस्ता है और ये जो है हमको यहाँ पे आज़ादी है। और ये जो हमारा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, जिसमें कि बड़े बड़े हमारे बुजुर्गों ने इस आज़ादी में हिस्सा लिया था, अपने जान को निछावर किया था। जैसे मौलाना मदनी साहब थे और भगत सिंह, बहुत सारे नाम ऐसे थे जो कि मैं नाम, थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं नाम नहीं ले सकता और समय कम है। बहुत हमारे हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और बड़ी खुशी होती है कि आज़ाद मुल्क में हम लोग रहते हैं और अल्लाह ताला का फजल व करम है कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं हिंदुस्तान में। हर चीज़ की सहूलियत है। और उसके बाद हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ था 1947 को, और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हुआ करते थे, राष्ट्रपति। बाद में धीरे धीरे यहाँ कोई जमहूरियत नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। और उसके बाद इन लोगों ने काफ़ी मेहनत मशक्क़त के साथ भारतीय संविधान को बनाया, जो कि 2 साल 11 महीना 18 दिन में ये कंप्लीट किया। इसकी अध्यक्ष संविधान के जो निर्माता बोलते हैं बाबा साहब थे और बहुत मेहनत बेचारे किए, जो कि इसलिए हमारा जो है यहाँ पे ये 26 जनवरी 1950 का ये लागू हुआ था संविधान, इसलिए हम लोग मनाते थे। और बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।